तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला नया टॉपिक जिसका नाम है रेगुलेशन। रेगुलेशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक आइस ब्लॉक दे रखा है और इस आइस ब्लॉक के ऊपर हम लोग एक रोप से या एक वायर से हम उसके ऊपर एक प्रेशर लगा रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे वायर उसमें से पास हो जाएगा और फाइनली वो आइस दो टुकड़ों में बट जाएगी। बट एक्चुअली होता ऐसा नहीं है। जैसे जैसे वो वायर पास होता आता है तो वायर तो नीचे आता है और हमको लगता है कि आइस ब्लॉक कट गया है, बट वो पीछे हम देखें तो वो साथ साथ जुड़ता भी आता है। तो दैट मीन्स पूरा वायर पास होने के बाद भी आइस ब्लॉक हमको एक जैसा ही दिखाई देता है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? द थ्योरी इज लाइक कि जैसे ही हम लोग वायर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वायर के नीचे वाला जो आइस है वो मेल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर एकदम से राइज करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि वहां प्रेशर हम लोग इंक्रीज करते हैं। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज से मेरी जो आइस होती है इमीडिएटली बिलो द वायर वो मेरी मेल्ट हो जाती है और मेरा वायर नीचे ग्लाइड करने लगता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और मेरा वायर एक एंड से बाहर निकल जाता है और मेरा आइस ब्लॉक भी दो में डिवाइड होने से रह जाता है और वो एक जैसा दिखाई देता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रीगुलेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीगुलेशन। आप इसको समझ सकते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं कि हीट ट्रांसफर के मोड्स कितने हो सकते हैं। व्हाट आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर और ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मोड है और डे टू डे लाइफ में हम लोग कंडक्शन को ही ज्यादा होते हुए देखते हैं, राइट। तो कंडक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये जो मेरा हीट ट्रांसफर है, पहली बात तो ये सॉलिड्स के अंदर होता है और सॉलिड्स में भी किस तरीके से होता है कि जैसे हम उसको हीट करते हैं सॉलिड के एक साइड को, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं क्योंकि उनको थर्मल एनर्जी मिल जाती है, राइट। अब जब ये वाइब्रेट करते हैं तो ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी पास ऑन करते रहते हैं बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस, और इस तरीके से एक एंड से दूसरे एंड की तरफ हमारी हीट फ्लो करना स्टार्ट करती है। अभी जो मेरा हीट फ्लो है ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। पहली चीज, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, उस सरफेस के जिसमें हमने हीट फ्लो करानी है। दूसरा, जितनी लेंथ तक हीट को फ्लो करना है, दैट मीन्स थिकनेस ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट का मटेरियल कैसा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, आयरन है, क्या चीज है। एंड फाइनली ऑब्वियसली द टेम्परेचर डिफरेंस, यही हमारी ड्राइविंग फोर्स है हीट की। हीट को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर फ्लो करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पोटेंशियल डिफरेंस, जो थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको अपन टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं, या हम कहीं कहीं बुक में इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट के नाम से भी पढ़ते हैं, यही वो ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से आपका हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करता है। अब अगर अपन हीट फ्लो रेट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका दूसरा मीनिंग हो सकता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट मीन्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दैट इज हीट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये होता है मेरा माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर ये जो के है इसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। डी एक्स ये वही लेंथ है जिसके ऊपर बात कर रहे थे, जिसके अक्रॉस ऑब्जेक्ट में से हीट को फ्लो होना है। और ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे मैं हायर टेम्परेचर से अभी जाना स्टार्ट करूंगा, मतलब जैसे जैसे मैं ट्रेवल करूंगा लेंथ ऑब्जेक्ट की, वैसे वैसे आगे हर पॉइंट पे मेरी हीट जो होती जाएगी वो टेम्परेचर जो होता जाएगा वो मेरा डिक्रीज होता जाएगा, राइट। तो दिस इज अबाउट द कंडक्शन। तो हमने जो भी पढ़ा है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज अ क्यूबॉइड। बेसिकली हमने उसमें साइड्स दिखा दी, कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेड्थ है और कौन सी हाइट है। और हमने उसके एक सरफेस पे जो इसको हमने हैचिंग कर रखी है, आप लाइंस देख सकते हैं, थोड़ी स्लांट लाइंस मैंने बना रखी हैं। और इस सरफेस के ऊपर मैंने उसको हीट करना स्टार्ट किया है। इस सरफेस को मैंने T1 टेम्परेचर में मैंने मेंटेन किया है और उसके जस्ट अपोजिट सामने वाला जो सरफेस है जिसका एरिया एग्जैक्टली सिमिलर है इसके ऐसा, उसको मैंने T2 टेम्परेचर पे मेंटेन किया है। और दोनों में से जो T1 टेम्परेचर है वो मेरा हायर टेम्परेचर है। अब मेरे को बताना है उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए कि यहाँ पर मेरी वो इक्वेशन क्या बनेगी, H इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स, राइट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है H का है वो के ए डी टी बाई डी एक्स। हमको बात करनी है इस ऑब्जेक्ट की थर्मल कंडक्टिविटी की। तो हमको डायग्राम में दे रखा है कि इस ऑब्जेक्ट के थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है के। तो हमने के की जगह के पुट कर दिया, माइनस साइन लगा दिया। बात आती है एरिया की। तो एरिया अगर आप लोग ध्यान से समझें और पुराने आप अगर नोट्स को फ्लिप करें तो आपको मालूम चलेगा कि बेसिकली एरिया के बारे में कहा गया है कि इट्स अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सरफेस। बेसिकली जिसमें से आपका हीट फ्लो, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ सरफेस, जिसमें से आपका हीट फ्लो हो रहा है उस एरिया का आपको उस क्रॉस सेक्शन चाहिए। तो मेरा जो हीट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है इस सरफेस में से, राइट। तो इस सरफेस का जो मेरा एरिया होगा वो होगा साइड इनटू साइड। ये साइड है बी और ये साइड है एच।
तो इट विल बी B इंटू एच, राइट। ऑलराइट, फिर आता है dt, दैट इज योर चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में चेंज क्या है, T1 से T2, डिफरेंस क्या है, T1 से T2, T1 इज हायर एंड T2 इज लोअर, सो T1 माइनस T2। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको हमेशा dt में जो वैल्यू पुट करनी है वो हमेशा आपको हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर पुट करनी है, राइट। एंड फाइनली dx क्या होती है, जिस लेंथ के अक्रॉस आपकी हीट को फ्लो करना है, तो हीट यहां से एंटर करेगी इस क्यूबॉइड के अंदर और उसको ट्रेवल करना है इस फेस से इस फेस तक। तो इस फेस से इस फेस तक का डिस्टेंस मेरा कितना है, L, विच इज द साइड ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो बेसिकली ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, H इक्वल्स टू माइनस के बी इंटू एच एरिया की जगह इंटू T1 माइनस T2 अपॉन L। आई होप सो कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग को ये जो फॉर्मूला है H इक्वल्स टू के ए डी टी बाई डी एक्स हमको अप्लाई करना है। आगे जाके हम इसके अंदर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो आप लोग इसकी ढंग से प्रैक्टिस करें, इसके नोट्स को अच्छे से मेंटेन करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।